हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक थीफ को देखते हैं जो एक बड़ी सी वैन को लेकर लॉस एंजलिस से बाहर भाग रहा होता है। तभी लूसीफर अचानक से ही उसके सामने आ जाता है और वो थीफ बहुत ही ज़ोर का ब्रेक मारता है और गाड़ी सीधे जाकर लूसीफर के पास रुकती है। और लूसीफर कहता है, अंधे हो क्या? फिर लूसीफर वैन की डोर ओपन करता है और अपने पंख अंदर लेता है और वैन में बैठ जाता है और कहता है, मुझे लॉस एंजलिस छोड़ दो। तो वो थीफ कहता है, मैं वापस एलए नहीं जाऊँगा। तभी लूसीफर वैन के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर सिर्फ चोरी का सामान है। तो लूसीफर कहता है, तुम तो वही चोर हो ना? तो वो थीफ कहता है, अच्छा मैं पहचान गया तुम्हें, तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये करना नहीं चाहते हो, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो वो थीफ कहता है कि मैं बस यहाँ से भागना चाहता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और उस थीफ के वैन को रोक देती हैं। और फिर उस वैन से लूसीफर उतरता है जिसे देखकर पुलिस चौकन्ना हो जाती है और कहती है, अपना हाथ ऊपर करो। तो लूसीफर कहता है, घबराने वाली बात नहीं ऑफिसर्स, मैं एलएपीडी से हूँ, मेरा नाम लूसीफर है और तुम मेरे पार्टनर से बात कर सकते हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी पार्टनर का नाम क्या है और वो किस बैच से है? तो लूसीफर कहता है, उसका नाम डैकर है पर वो किस बैच से है मुझे नहीं पता। और फिर एक लेडी ऑफिसर पता करके बताती है अपने सीनियर ऑफिसर को कि लूसीफर सच कह रहा है। तो लूसीफर कहता है, ऑफकोर्स मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं कहता। तो ऑफिसर कहता है, एक मिनट, तुमने उस थीफ का क्या किया? तो लूसीफर कहता है, फिक्र मत करो ऑफिसर्स, आज के बाद वो तुम सबको कभी परेशान नहीं करेगा। और फिर हम उस थीफ को देखते हैं जो रेगिस्तान में नंगा ही भाग रहा होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं लिंडा को, जिसे लूसीफर अपने लक्ष्य में लेकर आया होता है और लिंडा पूछती है कि ये सब क्या है? तो लूसीफर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तो लिंडा कहती है, नहीं, कोई बात तो ज़रूर है, बताओ मुझे क्या बात है। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर अपने पंख निकालता है जिसे देखकर लिंडा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर लिंडा कहती है लूसीफर से कि क्या तुम्हारे पंख हेयर्स की तरह बढ़ते रहते हैं? तो लूसीफर कहता है, नहीं लिंडा, ये सब मेरे डैड ने किया है क्योंकि मैंने मॉम को दूसरी जगह भेज दिया था, इसीलिए मुझे सज़ा देना चाहते हैं वो। मैं मेज से इन्हें कटवा लेता पर वो बाउंटी हंटिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो मुझे लगा कि तुम एक डॉक्टर हो तो शायद तुम भी कर सकती हो। तो लिंडा कहती है, नहीं लूसीफर, मैं ये नहीं करूँगी। एक बार तुम्हारी फैमिली के झमेले में फंसी थी तो इतने दिन से हॉस्पिटल में थी, अब मैं तुम्हारे फैमिली के झमेले में दोबारा नहीं फंसना चाहती। तो लूसीफर कहता है कि मेरे डैड ने एक दूत भेजा है जिसने मेरे पीठ पर ये पंख लगा दिए हैं, बस एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसका कचूमर बना दूंगा, पर उससे पहले तुम मेरे पंख हटा दो प्लीज़। तो लिंडा कहती है, क्या तुम्हारे डैड ने दूत भेजा है? तो लूसीफर कहता है, हाँ, पर वो बात की बात है, अभी प्लीज़ तुम मेरे पंख काट दो। तो लिंडा कहती है, नहीं लूसीफर, मैं ये नहीं कर सकूंगी, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है कि मेरे डैड ने मेरा किडनैप करवाया था और इसीलिए मैं 2 दिनों से गायब था। पर क्लोई उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रही होती क्योंकि लूसीफर तो हमेशा बस यही कहता रहता है कि गॉड मेरे डैड है। तो लूसीफर कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें वहीं लेकर जाना होगा जहाँ पर ये सब हुआ है। उसके बाद वो क्लोई का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम उसी रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पर लूसीफर क्लोई को लेकर आया होता है और क्लोई कहती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम अपने उस वॉइस मेल को छुपाने के लिए ये सारे बहाने कर रहे हो तो प्लीज़ अपना सीक्रेट अपने पास रखो, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो लूसीफर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बुरा काम हुआ है, मुझे पता है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई की नज़र पड़ती है किसी चीज़ पर और वो कहती है, शायद तुम सही हो। और फिर हम देखते हैं कि ज़मीन से एक हाथ निकला होता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं और फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है और लूसीफर कहता है कि आखिर इस बंदे से मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। तभी वहाँ क्लोई आती है जो लूसीफर को बताती है कि इस मरे हुए बंदे का नाम स्टीव है। तो लूसीफर कहता है कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और उसके बाद लूसीफर वहाँ के सारे ऑफिसर्स का मजाक उड़ाने लगता है। तो क्लोई लूसीफर को बताती है कि वो लोग लाइन कास्ट ऑफ पीडी है, एक्चुअली ये जगह एलए के बॉर्डर पर है और इसीलिए वो लोग हमारी मदद करने आए हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक ऑफिसर को कुछ मिलता है और डैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मिला है। तो हमें पता चलता है कि वो एक चाबी है। फिर डैन वो चाबी दिखाता है लूसीफर को
जिस पर ए लिखा होता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो वहाँ की पुलिस स्टेशन का नया लेफ्टिनेंट होता है। उसके बाद वहाँ डैन आता है जो उससे हाथ मिलाने के लिए कहता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम तो वही ऑफिसर हो ना जिसने सबूत चुराए थे, और बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपना हाथ आगे करता है मिलाने के लिए। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि पिछली बार तुम्हारी कई सारी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की गई थी, शायद तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें छूना पसंद नहीं करूंगा। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है और वो भी अपना हाथ आगे करती है मिलाने के लिए। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम तो इसकी पार्टनर हो ना। तो क्लोई कहती है कि एक्चुअली ये मेरा कंसल्टेंट है। तो लेफ्टिनेंट कहता है मैंने अभी वही तो बोला, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ अमैनिडेल आता है जो लूसीफर से कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर लूसीफर उसे अकेले रूम में लेकर जाता है। तो अमैनिडेल कहता है आखिर हुआ क्या है। तो लूसीफर कहता है कि मुझे लगता है कि डैड मुझे सज़ा दे रहे हैं। तो अमैनिडेल कहता है नहीं लूसीफर, मैं मॉम के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर लूसीफर अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने मॉम को दूसरी दुनिया में भेज दिया। तो अमैनिडेल कहता है मॉम चली गई और बहुत उदास हो जाता है। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें काफ़ी दुख हो रहा है, पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। डैड मुझे सज़ा देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। दरअसल उसकी पंख निकल आया है, ये बात वो अमैनिडेल को यहाँ पर नहीं बताता और कहता है कि तुम्हारी शक्तियाँ तो वापस आ गई हैं ना। तो अमैनिडेल कहता है नहीं लूसी। तो लूसीफर कहता है तो पर तुमने तो वक्त को धीमा किया था ना। तो अमैनिडेल कहता है वो बस कुछ पलों के लिए था। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। और तभी वहाँ एला आती है जो लूसीफर को बताती है कि उस की चेन से मुझे काफ़ी सारे सबूत मिले हैं, यानी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो लूसीफर उसे शाबाशी देता है और काफ़ी खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि अमैनिडेल को हक कर लेती है एला और कहती है कि तुम लूसीफर के भाई हो, तुम मेरे भी भाई हो। और इस बात को सुनकर अमैनिडेल भी काफ़ी खुश होता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को एक जॉश हमीद नाम के बंदे के बारे में बताती है और कहती है कि ये विक्टिम का बिजनेस पार्टनर था और इससे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस की चेन पर इसी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पूछताछ कर रही होती है जॉश से और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो जॉश कहता है कि अगर तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो पहले पकड़ के दिखाओ, और बोलकर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि रास्ता बंद होने के कारण वो फंस जाता है और क्लोई उसे पकड़ लेती है। तो जॉश हंसते हुए कहता है कि स्टीव से जाकर कहना कि मैं उसके चाल से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और ये सुनकर लूसीफर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसके पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। पर वो बच जाता है क्योंकि नीचे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है। फिर हम देखते हैं जॉश को जिससे क्लोई और लूसीफर पूछताछ कर रहे होते हैं और लूसीफर पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो और मुझे किडनैप क्यों किया था। तो जॉश कहता है कि मैंने पहले कभी तुम्हें देखा भी नहीं है, तो मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगा। तब क्लोई जॉश को बताती है कि स्टीव सच में मर चुका है, क्या उसे मारने में तुम्हारा कोई हाथ था। और जॉश ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा प्रैंक्स किया करते थे और इसीलिए मैंने नकली गुंडे हायर किए थे उसे किडनैप करने के प्रैंक के लिए, और मुझे लगा कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए नकली ऑफिसर्स भेजे हैं मुझे अरेस्ट करवाने के लिए, और इसीलिए मैं भाग रहा था। तो क्लोई पूछती है कि उन फेक किडनैपर्स की गैंग का नाम क्या है। तो जॉश बताता है स्नैच्ड। फिर हम देखते हैं अमैनिडेल को जो लक्ष्य जाता है तो उसे वहाँ लूसीफर के पंख कटे हुए मिलते हैं जिसे लूसीफर ने काटा होता है, और ये देखकर अमैनिडेल समझ जाता है कि लूसीफर के पंख वापस आ गए थे पर उसने काट दिया, और उसे काफ़ी बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं एला को जो उन फेक किडनैपर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो लूसीफर कहता है कि क्या इन किडनैपर्स को पकड़ने का कोई और रास्ता नहीं है। तो एला कहती है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत काम आ सकती है, जैसे कि ये स्क्वायरल, ये उसी जगह मरा जहाँ पर हमें स्टीव की बॉडी मिली थी, ये किसी टायर से कुचला गया था। तो क्लोई पूछती है एला से कि क्या पता चला कि ये कौन से टायर से कुचला गया था। तो एला कहती है कि ऐसी गाड़ियाँ हज़ारों भरी पड़ी हैं एले में। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि अगर हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो हमें तुम्हारी नज़र से भी देखना होगा, तुम भी तो एक अहम कड़ी हो इस केस के। तो लूसीफर कहता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, तुम डिज़र्व करती हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और फिर क्लोई को असलियत बताने के इरादे से वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है और क्लोई को एक चेयर पर बैठाकर खुद भी उसके सामने बैठ जाता है और अजीब से चेहरे बनाने लगता है। तो क्लोई कहती है ओ माय गॉड, क्या तुम्हें गैस हो रही है। तभी लूसीफर अपना चेहरा छूता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा डेविल फेस में नहीं बदल रहा होता, और ये देखकर क्लोई को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हूँ और तुम बस मेरे साथ मजाक किए जा रहे हो, बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो क्लोई और लूसीफर से कहता है कि क्या उन फेक किडनैपर्स को पकड़ने का कोई और रास्ता नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि रास्ता तो है,
हम में से किसी एक को डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करना होगा और उनके हाथों किडनैप होना होगा। तो क्लोई कहती है कि वो लोग लूसीफर को पहचान जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी इसे किडनैप किया है, इसलिए हमें किसी और को भेजना होगा। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि फिर तो हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो बिल्कुल ही बददिमाग हो और उसमें पर्सनालिटी ज़रा भी ना हो। और फिर वो डैन को चूज़ करता है और डैन से कहता है जाओ जाकर किडनैप हो जाओ। फिर हम देखते हैं डैन को जिसे तैयार कर रही होती है क्लोई, और डैन कहता है क्लोई से कि मुझे सच में कोई मिस नहीं करने वाला है, मुझे पता है, वैसे मैं शार्लेट की बात कर रहा हूँ। फिर डैन जब बाहर आता है वैन से तो लूसीफर उसे रोकता है और कहता है कि मैंने शार्लेट के बारे में सुना जो तुम कह रहे थे, और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी उसकी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। तो डैन कहता है तुम तो इसके बारे में बात ही मत करो लूसीफर, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ गाइस कि हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि टेन वुल्फ को एक्सप्लेन करने के लिए, पर फिलहाल मैं लूसीफर पर फोकस कर रहा हूँ और इसलिए टेन वुल्फ का एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, और फिलहाल ये अभी टेन वुल्फ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आप भी टेन वुल्फ सीरीज को एंजॉय करना चाहते हो तो एक बार इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को जो लूसीफर को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आता है जहां उसे एला मिलती है, और एला बताती है कि लूसीफर यहाँ नहीं है, वो एक स्टिंग ऑपरेशन में बाहर गया हुआ है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तो मैनेडिल कहता है नहीं शुक्रिया, पूछने के लिए थैंक्स, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं किडनैपर्स के कार को जो वहाँ पर बहुत ही स्पीड में आती है और वो लोग लूसीफर को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उन किडनैपर्स का वेट कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज ओपन करती है तो उसे लूसीफर की फ़ोटो दिखती है और वो किडनैप हो चुका होता है, और ये देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक रह जाती है। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो उन किडनैपर्स से कहता है हेलो किडनैपर्स, मुझे तुम सबसे बहुत सारी पूछताछ करनी है। फिर उनमें से एक बंदा लूसीफर को करंट लगाता है, पर लूसीफर को कुछ भी नहीं होता, और ये देखकर वो बंदा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने इसे सही से चेक किया था, सुबह से तो काम अच्छे से कर रहा था। तभी लूसीफर अचानक से खड़ा हो जाता है और उन दोनों की बुरी तरह से फट जाती है गाइज, और लूसीफर कहता है तो कहाँ थे हम, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एला बताती है क्लोई और डैन को कि लूसीफर का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसका फ़ोन भी वहीं गिरा हुआ पड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं उन किडनैपर्स को जिन्हें लूसीफर ने बांध दिया होता है, और लूसीफर उनसे पूछता है कि बताओ तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया था और स्टीव से तुम लोगों का क्या लफड़ा था। तो वो बंदा कहता है कि मैं स्टीव को तो जानता हूँ पर तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, मैंने स्टीव को किडनैप किया था और मैंने अपने आदमी से कहा भी था कि उसे वापस सुरक्षित जाकर छोड़ दे। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारे उस आदमी का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो वो बंदा कहता है कि उसका नाम सैम है, और वो उसे एड्रेस भी बता देता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई को एक बैड न्यूज़ देता है और बताता है कि उस दिन क्राइम सीन पर जो लाइन कास्ट ऑफ पीडी आई हुई थी वो उनके ऑफिसर्स नहीं थे, मैंने बात करके पता किया है, वो सब सबूत ढूंढने के लिए नहीं आए थे, चुराने के लिए आए थे। तभी एला कहती है कि अब सारे सबूत तो उनके पास ही है, आखिर हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे। तो क्लोई बताती है कि हमें बस फ़ोटोज़ देखना होगा। तभी एला को वहाँ पर एक फ़ोटो दिखता है जिसमें एक बंदा होता है और उसके पास वही गाड़ी होती है जिसके टायर से कुचलकर वो स्क्वायरल मरा था, और ये बात एला क्लोई को बताती है और कहती है कि हो ना हो यही खूनी है। तभी क्लोई कहती है कि तुम इस कार के बंदे का पता करो। आगे हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने वो की चेन डैन को दिया था, यानी यही होता है सैम। ये भागने की पूरी तैयारी कर चुका होता है, तभी इसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब ये खोलने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि लूसीफर इसका दरवाज़ा ही तोड़ देता है और कहता है पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसका तुमने डेविल फेस छीन लिया और पंख लगा दिया। अब चलो बताओ मुझे कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था और ये सब तुमने कैसे किया, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। और ये सब देखकर सैम बिल्कुल डर जाता है, घबराने लगता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हें किडनैप किया था, पर मैं बहुत डर गया था क्योंकि तुम्हारे बहुत ही बड़े बड़े पंख निकले हुए थे। तो लूसीफर कहता है हाँ वही पंख, कैसे लगाया तुमने उन्हें मुझ पर, और तुमने मेरे डेविल फेस के साथ क्या किया, क्या तुम कोई दूत हो या कोई डेमन, बताओ मुझे वरना मार डालूंगा तुम्हें। तो सैम कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं डैड के इशारों पर नाचूंगा तो तुम गलत सोचते हो, और तभी हम देखते हैं कि लूसीफर के पंख निकल जाते हैं।
और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है सैम और वो बकने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ सीनियर मैन ने किया है क्योंकि उसी ने मुझे किडनैप करने के लिए कहा था तुम्हें। वो क्राइम का बॉस है और उसका एक एहसान है मुझ पर मैंने उसका काम पूरा नहीं किया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। तो लूसीफर कहता है ये सीनियर मैन कौन है? तभी वहाँ डैन और क्लोई आ जाते हैं अपने बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ और सैम को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो क्लोई के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे सस्पेक्ट को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसे बेल मिल गई है। तो क्लोई कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो लेफ्टिनेंट कहता है हम जितना कर सकते थे हमने किया है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो अपने लक्ष्य जाता है जहाँ मैनेडिल बैठा होता है। तो लूसीफर उससे कहता है कि मैंने यहाँ किसी को भेजा था तुम्हारा मसाज करने के लिए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मसाज ले लोगे तो तुम्हारे पंख बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैनेडिल कहता है कि मेरे तो नहीं, पर लगता है तुम्हारे पंख बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ लूसी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हें पंख मिल गए थे तो तुमने उन्हें काट क्यों दिया। तो लूसीफर कहता है क्योंकि मैं डैड के इशारों पर नाचना नहीं चाहता। पर तभी हम देखते हैं कि लूसीफर फिर से अपना पंख निकाल देता है और ये देखकर मैनेडिल बिल्कुल शॉक रह जाता है और वो कहता है ये तो बिल्कुल चमत्कार है। तुमने डैड के खिलाफ बगावत की थी पर डैड ने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हें तुम्हारे पंख वापस कर दिए। अगर तुम्हें माफ़ी मिल सकती है तो फिर किसी को भी मिल सकती है। मैंने भी तो वही किया था जो तुमने किया है, हो सकता है डैड मुझे भी माफ़ करके मेरे पंख वापस कर दें। तो लूसीफर कहता है मुझे नहीं चाहिए उनकी माफ़ी। वैसे ये सब छोड़ो, क्या तुम किसी सीनियर मैन नाम के आदमी को जानते हो? तो मैनेडिल कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो लूसीफर कहता है कि मुझे लगता है कि उसी ने मुझे किडनैप करवाया था। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो एक क्राइम सीन पर जाते हैं जहां पर किसी और को नहीं बल्कि सैम को मारकर लटका दिया गया होता है। यानी सैम ने जो कहा था कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया, अब सीनियर मैन उसे नहीं छोड़ेगा और वही होता है। और इसी बात से साबित भी हो जाता है कि सीनियर मैन नाम का कोई शख्स ज़रूर है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। वीडियो लेट इसलिए हुई गाइज़ बिकॉज मुझे पता है कि सीज़न 3 में बहुत सारे एपिसोड्स हैं, तो मैंने सोचा था कि आधे से ज़्यादा एपिसोड्स मैं कंप्लीट करके पहले से ही रख लूँगा और एक एक करके अपलोड करता रहूँगा हर रोज़, पर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ वीडियोस तो कंप्लीट हो भी चुके हैं जो मैं कल यानी वेडनेसडे एंड संडे को अपलोड कर दूँगा। और अगर आप भी टेन वुल्फ सीरीज़ एंजॉय करना चाहते हो तो जाकर चैनल चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना गाइज़, यार आप लोग लाइक नहीं करते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।